तो आज हम बात करेंगे मादारा उचिहा के बारे में। मादारा उचिहा उचिहा क्लैन के लीडर हुआ करते थे। मादारा ने अपने बचपन के दोस्त हाशिरामा सेंजू के साथ हिडन लीफ विलेज को बनाया ताकि वो लोग वॉर और वायलेंस को ख़त्म करके पीस की शुरुआत कर सके। आगे चलकर जब दोनों ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वो लोग पीस कैसे ला सकते हैं, मादारा और हाशिरामा विलेज के कंट्रोल के लिए लड़ते हैं, जिसमें मादारा की मौत हो जाती है। पर मादारा अपने रियलिटी को फिर से रीराइट करके खुद को जिंदा कर लेता है और छुपकर अपने प्लान्स को आगे बढ़ाता है। पर अपने नेचुरल लाइफ स्पैन में मादारा ऐसा नहीं कर सका, जिसके लिए वो अपने मरने से पहले अपनी सारी नॉलेज और प्लान्स ओबितो उचिहा के भरोसे पर सौंप देता है और फिर वापस जिंदा होकर ब्लैक ज़ेत्सु से धोखा खाकर वो अपने गलतियों को समझता है और हाशिरामा से माफ़ी मांगता है। मादारा उचिहा का जन्म वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दौरान हुआ था और वो अपने 5 भाइयों में सबसे बड़ा था। मादारा और उसके सभी भाई बैटलफील्ड में लड़ते हुए बड़े हुए। अपने राइवल सेंजू क्लैन के साथ मादारा के तीनों भाई मारे जाते हैं, जिसके बाद उसका सिर्फ एक भाई बचता है, इजुना। मादारा अपने सभी भाइयों से प्यार करता था, पर वक्त के साथ इजुना और मादारा का रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो सिर्फ अपने भाई को बचाने के बारे में सोचता है। बैटलफील्ड में अपने से बड़े उम्र के सेंजू क्लैन के मेंबर्स को मारकर मादारा को सभी जीनियस बुलाने लगे। कुछ वक्त बाद मादारा की मुलाकात अपने उम्र के एक लड़के से होती है जिसका नाम हाशिरामा होता है और जल्द ही दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। मादारा की तरह हाशिरामा ने भी लड़ाई में अपने भाइयों को खो दिया था और दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने की सोचते हैं जहां बच्चों को खुद से लड़ने की ज़रूरत ना हो। प्रिकॉशन के तौर पर मादारा और हाशिरामा एक दूसरे से अपने फैमिली नेम्स को छुपाए रखते हैं, पर जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि मादारा उचिहा क्लैन से है और हाशिरामा सेंजू क्लैन से है और एक दूसरे को मारना ही उनका काम था, चाहे वो कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो। अपने परिवार और दोस्त के बीच मादारा ने हाशिरामा के साथ अपनी दोस्ती को ख़त्म करना चुना, जिससे मादारा का शारिंगन अवेक हो जाता है। जिसके बाद मादारा और हाशिरामा बैटलफील्ड में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, पर मादारा हाशिरामा को कभी हरा नहीं पाता है। अपने भाई के मरने के बाद मांगेक्यो शारिंगन हासिल करने के बाद भी नहीं, और हाशिरामा मादारा को मारने के लिए राज़ी नहीं हुआ, जिससे उनकी लड़ाई सालों तक ऐसे ही चलती रही। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के क्लैन के लीडर बनते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर हाशिरामा उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है और मादारा को अलायंस बनाने का ऑफर करता है, पर मादारा उसे मना कर देता है क्योंकि तोबिरामा, जो कि हाशिरामा का भाई है, उसने मादारा के छोटे भाई इजुना को मार दिया था। मादारा अपने छोटे भाई की आंखों को इम्प्लांट करके इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन हासिल कर लेता है, जिसके बाद वो हाशिरामा से एक आखिरी लड़ाई लड़ने जाता है, जिसमें वो बुरी तरह हार जाता है। मादारा को मारकर वॉर को ख़त्म करने की जगह हाशिरामा खुद को मारने का डिसाइड करता है, जिससे उनकी लड़ाई ख़त्म हो सके। मादारा हाशिरामा के इस गेस्चर को देखकर चौंक जाता है और हाशिरामा के ऑफर को एक्सेप्ट करके अलायंस बना लेता है। अपने बचपन की बातों को याद करते हुए हाशिरामा मादारा से उनके विलेज को एक नाम देने कहता है और मादारा उसे विलेज हिडन इन द लीव्स, हिडन लीव विलेज नाम रखने कहता है। मादारा को पता था कि उसके आइडिया ऑफ पीस हाशिरामा से अलग है। हाशिरामा, जो कि सभी विलेज के कॉर्पोरेशन के साथ पीस लाना चाहता था, वहीं मादारा सभी विलेजेस पर कंट्रोल चाहता था, जिससे पीस का कंट्रोल मादारा के पास रहे। हाशिरामा को होकागे बनाया जाता है, हिडन लीव विलेज का लीडर, जिसके बाद मादारा उचिहा अपने क्लैन के फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। स्टोन टैबलेट, जिसके इन्फॉर्मेशन को ब्लैक ज़ेत्सु ने बदल दिया था, उचिहा क्लैन ने उसे अपने साथ हिडन लीव विलेज ले आया था। स्टोन टैबलेट को अच्छे से स्टडी करने के बाद मादारा को शिनोबी हिस्ट्री, एंडलेस साइकिल ऑफ फेल्ड पीस, उचिहा और सेंजू क्लैन के बारे में पता चलता है।
मादारा को पीस लाने का तरीका भी पता चलता है। अपने नॉलेज के साथ मादारा हाशिरामा और अपने क्लैन वालों को अपने आइडिया ऑफ पीस के बारे में कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता है। जिसके बाद मादारा विलेज को छोड़ने का डिसाइड करता है और विलेज पर कई बार अटैक करता है। 9-tailed डेमन फॉक्स को अपने कंट्रोल में करके मादारा हाशिरामा को चैलेंज करता है। दोनों लड़ते हैं और काफी थक जाते हैं। उनके लड़ाई से वैली ऑफ द एंड बनता है और आखिर में हाशिरामा मादारा को मार देता है। मादारा की मौत की न्यूज़ फैलने लगती है और उसके बॉडी को सीक्रेटली दफना दिया जाता है। लेकिन मादारा काफ़ी आगे तक का प्लान कर चुका था। उसने इज़नागी शेड्यूल कर रखा था जो उसके मौत के कुछ वक्त बाद एक्टिवेट हो जाएगा, जो उसे वापस जिंदा कर देगा उसके राइट आई के विजन के एक्सचेंज में। ब्लैक जेत्सु को ये पता था और वो मादारा के बॉडी को लोकेट करके खुद को उसके बॉडी में छुपा लेता है ताकि मादारा को ऐसा लगे कि उसने ही जेत्सु को बनाया है। जिंदा होने के बाद मादारा अपने एक कॉपी को उसकी जगह छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो हाशिरामा के फ्लैश को अपने जख्मों में ट्रांसप्लांट करता है जो कि उसने हाशिरामा से लड़ते हुए लिया था। काफी सालों बाद मादारा का रिनेगान अवेक हो जाता है, जिससे वो डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ को समन कर पाता है और उसकी मदद से वो हाशिरामा सेंजू के माइंडलेस क्लोन्स बनाता है, जिसे वो व्हाइट जेत्सु आर्मी का नाम देता है। डेमोनिक स्टैचू की मदद से मादारा खुद को जिंदा रखता है और अपने प्लान्स को परफेक्ट बनाता है। वक्त के साथ मादारा को पता चल चुका था कि वो अपने बचे हुए टाइम में अपने प्लान को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, जिसके लिए वो अपने रिनेगान को नागाटो उजुमाकी में इम्प्लांट कर देता है, नागाटो को पता चले दिए बिना, इस इंटेंशन से कि नागाटो उसे वापस जिंदा करेगा। और नागाटो से ऐसा करवाने के लिए उसे एक और जरिया चाहिए था जो उसकी जगह पर नागाटो को ऐसा करने के लिए गाइड कर सके। खुद को डेमोनिक स्टैचू की मदद से जिंदा रखते हुए मादारा कोनोहा पर नजर रखता है ताकि वो किसी को ढूंढ सके उसकी जगह लेने के लिए। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान मादारा को ओबितो उचिहा मिलता है जो बहुत ही जख्मी हो चुका था। मादारा हाशिरामा के सेल से ओबितो के डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस कर देता है और उसके हर्ट में इंडिविजुअल कर्स टैग लगा देता है, एक फेल सेफ के तौर पर अगर आगे कभी ओबितो उसके खिलाफ हो जाए तो। मादारा ओबितो को अपने साइड करने के लिए प्लान्स करने लगता है और इसके लिए वो हिडन मिस्ट विलेज से रिन नोहारा को किडनैप करवाता है, जिससे ओबितो प्यार करता था और उसके अंदर 3 टेल्स को सील करवा देता है, जिससे रिन को मजबूरन ककाशी हाटाके के हाथों मरना पड़ता है, जिसे ओबितो देखता है। जिसके बाद ओबितो मादारा की हेल्प करने के लिए मान जाता है। मादारा ओबितो को सेज ऑफ द 6 पाथ, 10 टेल्स और अपने प्लान के डिटेल्स के बारे में बताता है। मादारा ओबितो को अपनी सारी नॉलेज और स्किल्स सिखाता है जो उसके प्लान्स को सक्सेसफुल बनाने में उसके काम आएगा। मादारा ब्लैक जेत्सु से ओबितो को गाइड करने कहता है और खुद को डेमोनिक स्टैचू से डिस्कनेक्ट करके मरने से पहले मादारा ओबितो को उसका नाम और उसे मादारा उचिहा बनने कहता है। ओबितो मादारा का नाम यूज करते हुए उसके प्लान्स को आगे बढ़ाता है और प्लान के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है, 4th ग्रेट शिनोबी वॉर की शुरुआत करके। वॉर शुरू करने से पहले काबुतो तोबी को अलायंस बनाने के लिए ऑफर करता है। तोबी उसे पूछता है कि अगर वो मना कर दे तो क्या होगा, जिसके बाद काबुतो रियल मादारा के बॉडी को समन करता है। तोबी को मजबूर होकर काबुतो के ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि उसे मादारा के सच के बारे में पता है। 4th शिनोबी वॉर शुरू होने के बाद काबुतो मादारा को एलाइड शिनोबी फोर्सेस के अगेंस्ट यूज करता है और मुंह के जरिए मादारा को बैटलफील्ड में समन करवाता है। मादारा को लगता है कि उसे नागाटो के सामसारा हेवनली लाइफ टेक्निक की मदद से जिंदा किया गया है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसे इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन की मदद से जिंदा किया गया है। काबुतो मुंह के थ्रू मादारा से बात करता है और उसे सिचुएशन के बारे में बताता है। काबुतो से ये सुनने के बाद कि काबुतो ने उसे उसके बॉडी को उसके प्राइम एज से थोड़े आगे स्टेट में रिवाइव किया है, मादारा अपने पावर्स को टेस्ट करता है और 4th डिवीजन पर अटैक करता है। 4th डिवीजन बहुत ही मुश्किल से मादारा से लड़ती है, लेकिन जब 4th काज़ेकागे, 3rd सूचिकागे और नारुतो का एक क्लोन मिलकर मादारा पर अटैक करते हैं, तब उसे अपना रिनेगान एक्टिवेट करना पड़ता है, जिससे वो उनके कंबाइंड अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है।
फोर्थ डिवीजन को हराने के लिए मादारा एक मीटियोरॉइड फोर्थ डिवीजन के ऊपर गिराता है, जिसे काज़ेकागे और सूचिकागे रोक लेते हैं। पर उसके तुरंत बाद ही मादारा एक और मीटियोराइड गिराता है जो फोर्थ डिवीजन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद मादारा काबुतो से तोबी के प्लान के बारे में पूछता है। क्योंकि काबुतो को तोबी के प्लान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है, मादारा नाइन टेल्स को समन करने का ट्राई करता है। तब उसे पता चलता है कि वो नारुतो के अंदर सील हो चुका है। ये जानते हुए कि उसके सामने नारुतो का क्लोन है, मादारा अपने नए पावर्स को टेस्ट करने के लिए वुड रिलीज नेटिविटी ऑफ ट्रीज से अटैक करता है। जिसके बाद वो बाकी बचे फोर्थ डिवीजन के निंजास को मारने जाता है, पर उसे फिफ्थ होकागे, फिफ्थ मिजुकागे और फोर्थ राइकागे रोक लेते हैं। सभी 5 कागेस मिलकर मादारा को रोकने के लिए अटैक करते हैं। नारुतो का शैडो क्लोन वहां से चला जाता है, जिसके बाद मादारा 5 कागेस से लड़ता है। लड़ाई करते हुए मादारा सूचिकागे को डस्ट रिलीज से अटैक करने देता है, जिससे उसका आर्मर टूट जाता है ताकि वो हाशिरामा के फेस को दिखा सके। मादारा सभी 5 कागेस का मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो उनके अटैक से इम्प्रेस नहीं हुआ और हाशिरामा के ग्रैंड डॉटर लेडी सुनाडे से वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। मादारा उनके फाइट को अनफेयर कहते हुए अपने 25 क्लोन्स बनाता है और उन सब से सुजानो बनवाता है। उनके लड़ाई करते हुए रात हो जाती है और सभी कागेस लगभग मादारा को सील करने ही वाले होते हैं। उनके अटैक से इम्प्रेस होकर मादारा अपने परफेक्ट सुजानो को बनाता है, लेकिन अपने सुजानो को यूज करके वो 5 कागेस को मार सके उससे पहले उसका सुजानो डिसअपेयर होने लगता है, जिसे देखकर मादारा समझ जाता है कि काबुतो ने इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन जुत्सु को रिलीज कर दिया है, जिससे उसका सोल वापस आफ्टर लाइफ में जाने वाला है। मादारा इसके रिस्पॉन्स में तुरंत ही हैंड साइंस परफॉर्म करता है और इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कर देता है, जिससे उसके सोल पर से समनर का कंट्रोल हट जाता है। जिसके बाद मादारा सभी कागेस को जल्द ही मार देता है और नारुतो को पकड़ने के लिए वहां से चला जाता है। मादारा ओबितो के पास पहुंचता है, जो नारुतो, बी, ककाशी और गाय से लड़ रहा होता है। मादारा 10 टेल्स के प्रीमेच्योर ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ओबितो को डांटता है और उससे ऐसा करने की वजह पूछता है। तब ओबितो उसे नागाटो के बिट्रेल के बारे में बताता है। ओबितो मादारा के गनबाई को उसे वापस दे देता है, जिससे मादारा वुड ड्रैगन बनाता है नारुतो और बी को पकड़ने के लिए। मादारा बी को पकड़ लेता है, पर गाय अपने डे टाइम टाइगर से उसे बचा लेता है। 10 टेल्स के रिवाइव होने के बाद ओबितो और मादारा 10 टेल्स के ऊपर जाते हैं और खुद को उससे कनेक्ट कर लेते हैं ताकि वो 10 टेल्स को कंट्रोल कर सके। नारुतो, बी, ककाशी और गाय अपने कंबाइंड अटैक से 10 टेल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो नाकामयाब रहते हैं और एलाइड शिनोबी फोर्सेस वक्त पर आकर उन्हें 10 टेल्स के अटैक से बचा लेते हैं। एलाइड फोर्सेस मिलकर 10 टेल्स को इमोबलाइज करते हैं ताकि वो उस पर आसानी से अटैक कर सके, लेकिन 10 टेल्स ट्रांसफॉर्म होकर फ्री हो जाता है। जिसके बाद मादारा और ओबितो 10 टेल्स से एलाइड फोर्सेस के हेडक्वार्टर पर अटैक करवाते हैं, जो 2-3 फेल्ड अटैक के बाद सक्सेसफुल होता है। मादारा और ओबितो एलाइड फोर्सेस पर वुडन प्रोजेक्टाइल से अटैक करते हैं, जिससे बहुत से शिनोबी मर जाते हैं, लेकिन एलाइड फोर्सेस अपने कंबाइंड अटैक से ओबितो और मादारा को 10 टेल से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ओबितो लड़ाई करते हुए ककाशी को लेकर दूसरे डायमेंशन में चला जाता है और मादारा को अकेले अलाइड फोर्सेस से लड़ना पड़ता है। मादारा हाशिरामा को सेंस करता है, जिसके बाद वो हाशिरामा का वेट करता है ताकि वो उससे फाइट कर सके। हाशिरामा वहां पहुंचता है और मादारा से लड़ने अपने वुड क्लोन को भेजता है ताकि वो 10 टेल्स को पकड़ सके। मादारा हाशिरामा के क्लोन को तुरंत हरा देता है और फिर हाशिरामा का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद मादारा ओबितो को सेंस करता है और उस पर लगे चाक्रा रिसीवर से उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि वो खुद को जिंदा करवा सके, पर ओबितो उसे रेजिस्ट करते हुए 10 टेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है और 10 टेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है। मादारा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन अब हाशिरामा 10 टेल्स को पकड़ने से फ्री हो चुका है, इसीलिए मादारा हाशिरामा को उससे फाइट करने कहता है। मादारा ये भी प्लान करता है कि वो मौका देखकर ओबितो की जगह ले लेगा।
मादारा हाशिरामा से लड़ते हुए ओबितो के प्रोग्रेस पर भी नजर रखता है। हाशिरामा मादारा को वुड ड्रैगन से पकड़ लेता है और एलाइड फोर्सेस उसे सील करने आगे बढ़ते हैं। तभी मादारा सेंस करता है कि अब ओबितो टेंटेल्स का जिंजुरिकी नहीं है और वो ब्लैक ज़ेत्सु को उसके पास भेजता है उसका रिनेगान लाने के लिए और उसे ओबितो को कंट्रोल करके उससे सामसारा हेवनली लाइफ टेक्निक परफॉर्म करवाने कहता है जिससे वो मादारा को जिंदा कर सके। जिंदा होने के बाद मादारा अपने फुल पावर्स का यूज करके फ्री हो जाता है और मादारा के दोनों आंख डस्ट बन जाते हैं क्योंकि एक्चुअल लाइफ स्पैन में मादारा अपने आंखों के बिना मरा था। सास्के मादारा को अमातेराजु से जलाने की कोशिश करता है पर उससे सिर्फ मादारा का आर्मर जलता है। नारुतो सास्के को बताता है कि मादारा निंजुत्सु एब्जॉर्ब कर सकता है। मादारा अपने ब्लाइंडनेस को कंपेंसेट करने के लिए तुरंत हाशिरामा को चक्रा रॉड से इमोबलाइज करता है और उसके सेंजुत्सु चक्रा को एब्जॉर्ब करता है जिससे उसकी सेंसरी स्किल्स बढ़ जाती है और उसे अटैक करने के लिए विजन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। सास्के फिर से मादारा पर अटैक करता है पर मादारा उसे रोककर सास्के को इन सब से दूर रहने कहता है क्योंकि वो अपने क्लैन मेंबर को मारना नहीं चाहता है। मादारा फ्री हुए टेल्ड बीस्ट के पास जाता है ताकि वो उन्हें फिर से सील करके टेंटेल्स को जिंदा कर सके। मादारा सभी 9 टेल्ड बीस्ट को एक साथ सील करने की कोशिश करता है पर वो नाकामयाब रहता है और उसे अपना राइट आर्म भी गंवाना पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद व्हाइट ज़ेत्सु का एक क्लोन मादारा के पास उसका एक रिनेगान लेकर आता है जिसे ओबितो ने छुपा कर रखा था। मादारा अपने रिनेगान और व्हाइट ज़ेत्सु का एक आर्म लेकर लगा लेता है जिसके बाद वो डेमोनिक स्टैचू को ओबितो के अंदर से समन करता है और सभी टेल्ड बीस्ट को फिर से पकड़कर सील करने की कोशिश करता है और इस बार वो कामयाब रहता है। डेमोनिक स्टैचू के टेंटेल्स में ट्रांसफॉर्म होने के दौरान रीइंकार्नेटेड तोबिरामा मादारा पर अटैक करता है पर मादारा उसे चक्रा रॉड से रोक लेता है। सास्के फिर से मादारा पर अटैक करता है क्योंकि मादारा ने उसे पहले भी वॉर्न किया था। इस बार वो सास्के के अटैक को रोककर उसे मार देता है जिसके बाद मादारा टेंटेल्स को अपने अंदर सील कर लेता है और टेंटेल्स का जिंजुरिकी बन जाता है और ओबितो के पास पहुंचता है। रास्ते में वो बेनी हिसागो और कोहाकु नो जोहे को फेंक देता है जिसे ओबितो ने टेंटेल्स को रिवाइव करने के लिए यूज किया था। मादारा ओबितो के पास पहुंचता है तब तक ओबितो अपने बॉडी पर वापस कंट्रोल पा चुका था। मादारा ओबितो को कहता है कि वो अब भी मादारा का साथ दे सकता है पर ओबितो मादारा को स्टैब करके उसके अंदर से 1 टेल्स और 8 टेल्स के चक्रा को ले लेता है और नारुतो को साकुरा के साथ कामुई डायमेंशन में भेज देता है जिसके थोड़ी देर बाद ओबितो भी कामुई डायमेंशन में चला जाता है। मादारा के नए फॉर्म में सिर्फ ताइजुत्सु अटैक्स ही इफेक्टिव हो सकते हैं इसीलिए माइट गाय सभी 8 गेट्स को ओपन करता है और मादारा पर इवनिंग एलिफेंट से अटैक करता है और उसका अटैक इफेक्टिव रहे इसीलिए मिनातो और रॉकली गाय की हेल्प करते हैं। मादारा इस फाइट से बहुत एक्साइट हो जाता है। माइट गाय के अटैक से मादारा को ज्यादा चोट नहीं लगती है। गाय अपने फाइनल मूव नाइट गाय से मादारा पर हमला करता है जिससे मादारा के बॉडी का लेफ्ट साइड पूरी तरह डैमेज हो जाता है पर इससे भी वो मरता नहीं है। मादारा गाय को थैंक्स करता है और उस पर ट्रूथ सीकिंग ऑप से अटैक करता है पर तभी वहां नारुतो आकर मादारा के ऑप को वापस उसकी तरफ फेंक देता है। मादारा ये महसूस करता है कि नारुतो के पास उसके जैसी पावर्स आ चुकी है। नारुतो मादारा से लड़ता है और 10 टेल्स के ट्री को काट देता है जो मादारा से कहती है कि वो उसे एब्जॉर्ब कर ले। मादारा उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे उसकी पावर्स थोड़ी बढ़ जाती है पर तभी वहां नारुतो की मदद करने सास्के अपने नए रिनेगान के साथ आ जाता है। मादारा उन दोनों से बुरी तरह हारने लगता है जिसके बाद वो ककाशी के मांगेक्यो शारिंगन को उससे ले लेता है और उसका यूज करके ओबितो के पास कामुई डायमेंशन में जाता है और वक्त पर वहां पहुंचकर वो साकुरा को ओबितो का रिनेगान डिस्ट्रॉय करने से रोक लेता है। ओबितो साकुरा को वापस रियल वर्ल्ड में भेज देता है
मादारा ओबितो की तारीफ करता है और रिन नोहारा को मरवाने के प्लान के बारे में बताता है और उसे ये भी कहता है कि वो उसे शुरुआत से बस अपने लिए यूज कर रहा था। मादारा और ब्लैक ज़ेत्सु ओबितो के साथ वापस आते हैं। सास्के और नारुतो मादारा पर अटैक करते हैं, पर मादारा ढेर सारे प्लैनेटरी डेवस्टेशन के साथ उन्हें उलझाए रखता है ताकि वो अपने रिने शारिंगन की मदद से इन्फिनिट सुकुयोमी को लॉन्च कर सके, जिसमें वो कामयाब भी रहता है। जिसके बाद पूरी दुनिया इन्फिनिट ड्रीम में चली जाती है और मादारा सभी को वर्ल्ड ऑफ ट्रीज में पकड़ लेता है। सास्के, नारुतो, साकुरा और ककाशी को इन्फिनिट सुकुयोमी से बचा लेता है। मादारा टीम 7 को बताता है कि उसने इस दुनिया को रियलिटी के दुख से बचा लिया है और अब उसके रास्ते में सिर्फ टीम 7 बचा है। तभी ब्लैक ज़ेत्सु मादारा पर पीछे से स्टैप करता है और मादारा को बताता है कि वो मादारा का नहीं बल्कि कागुया ओत्सुकी के विल का मैनिफेस्टेशन है और उसने मादारा का यूज किया है ताकि वो कागुया को जिंदा कर सके, मादारा को उसका वेसल बनाकर। ब्लैक ज़ेत्सु मादारा के बॉडी को कवर कर लेता है और उससे सभी लोगों के चक्रा को एब्जॉर्ब करवाता है, जिसके थोड़ी देर बाद कागुया ओत्सुकी मादारा के बॉडी में रिवाइव हो जाती है। नारुतो और सास्के कागुया और ब्लैक ज़ेत्सु को उसके डायमेंशन में सील करने में कामयाब रहते हैं। कागुया सील होने से पहले मादारा के बॉडी को बाहर फेंक देती है। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स मादारा और सभी को वापस रियल वर्ल्ड में समन कर लेते हैं। मादारा अपने आखिरी पलों में हाशिरामा से बात करता है और उससे कहता है कि उसका पीस लाने का सपना अब खत्म होता है। हाशिरामा मादारा से कहता है कि वो दोनों अब भी दोस्त हैं और मादारा की मौत हो जाती है। बात करें मादारा की लेगेसी की, तो मादारा का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा ओबितो पर रहा, जिसने उसके नाम और मादारा के दिए नॉलेज का यूज करके आकात्सुकी बनाया और मादारा के नाम से 4 शिनोबी वॉर की शुरुआत की और सिर्फ मादारा के नाम से ही सभी शिनोबी नेशंस एक साथ यूनिफाई हो गए उससे लड़ने के लिए। और मादारा की सबसे बड़ी लेगेसी हिडन लीफ विलेज को दिया नाम है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मादारा उचिहा की नारुतो और नारुतो शिपुडेन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।